Good morning, students. As you know, in last classes we have completed importance of advertisement. Importance are classified in 4 categories. The first one is importance for manufacturer. The second is importance for consumer. Third, importance for the middleman, and the last is importance for the society. Then we have studied techniques of advertisement. Techniques of advertisement, and we know कि एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज में करनी होती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीडिया एंड टेक्निक. मीडिया इज अ मीडियम थ्रू विच we are communicating. That means if we are producer, then we are communicating through media to consumer. That is newspaper, not a technique. टेक्निक मीन्स लाइक कुछ स्पेशल मेथड जिसके थ्रू कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा रहा है. ठीक है, उसी को हम कहेंगे. लाइक हम फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फिगर्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग किसी पर्सन को अपना एम्बेसडर बना रहे हैं. स्पोर्ट्स पर्सनस को हो सकते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो सकती है. तो इस तरह का जो एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है उसकी टेक्निक जो है वो कंज्यूमर को इफेक्ट करेगी. हाँ, मीडिया भी करता है लेकिन टेक्निक का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है. देन वी हैव डिस्कस्ड इमोशनल अपील, देन एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिसिटी, ब्रांड एडवर्टीजमेंट एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स. द टुडेज टॉपिक ऑफ टेक्निक ऑफ एडवर्टीजमेंट इज इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट. Incomplete advertisement means under this the advertiser present their product as a quality product but not in comparison to the competitors. कि जब आप अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताओगे लेकिन उसमें कॉम्पिटिटर का कोई भी बात नहीं होगी. फॉर एग्जांपल कि आप जो कंपैरिजन नहीं दे रहे हो कभी भी, केवल आप अपने प्रोडक्ट को बता रहे हो. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, द एडवर्टीजमेंट ऑफ हॉर्लिक्स पोर्ट्रेज एज अ प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड हाई न्यूट्रिशन डेली बट डजंट स्पेसिफाई हाउ मच. कि कोई कंपैरिजन नहीं है एक्चुअल में. फॉर एग्जांपल बूस्ट का है, हॉर्लिक्स का है कि ये आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन कितनी. ठीक है, हमें एनर्जी देगा लेकिन कितनी देगा, सेटिस्फेक्शन देगा लेकिन कितना देगा, ये इसमें नहीं बताया जा रहा. दैट्स वाई इस तरह के एडवर्टीजमेंट को हम कहते हैं इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज एम्बेसडर. अंडर दिस एडवर्टाइजर आस्क सेलिब्रिटीज टू प्रमोट देयर ब्रांड्स प्रोडक्ट. These celebrities share their experience with the products and express their support for the brand. For example, देखो कि जब हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट को अगर कोई सेलिब्रिटी हो बताए, एक्सप्लेन करे या फिर एडवर्टाइज करे, तो क्योंकि सेलिब्रिटी एक ऐसा फेस होता है जिसे पब्लिक जानती है, एक पब्लिक फिगर है जिसे सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और अगर वो किसी चीज़ को कहता है कि हाँ मैं यूज़ करता हूँ, तो बाकी पब्लिक भी उसे यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगी. दैट्स वाई हम एम्बेसडर्स को हायर करते हैं. फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स का जो एडवर्टीजमेंट है वो शाहरुख खान सर करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने, हम देखते हैं कि अगर इनका घर ऐसा है तो ये भी ये यूज़ करते हैं तो हम भी यूज़ करना चाहिए. इसी तरह से फेशियल क्रीम्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हो गए, गाड़ियाँ हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, तो ये इनके थ्रू प्रमोट की जाती है कि हम भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं. ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम भी यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी यूज़ करके देखिए क्योंकि हमारी चॉइस है.
For example, Mr. Amitabh Bachchan and his wife Miss Jaya Bachchan advertised for a jewelry brand where it was portrayed how the brand products has influenced Miss Jaya Bachchan. कि एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें ज्वेलरी का है, जिसमें अमिताभ बच्चन सर अमिताभ बच्चन एंड मैम जया बच्चन जी है। तो उसमें देखा गया है कि वो जो जिस ज्वेलरी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो ज्वेलरी ब्रांड से जया बच्चन मैम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है। दैट मीन्स आपको अगर आप भी खरीदेंगे तो आप लोग भी इम्प्रेस होंगे। नेक्स्ट आता है आइडियल फैमिली एंड आइडियल चिल्ड्रंस। आइडियल फैमिली एंड आइडियल चिल्ड्रन का मतलब है द एडवर्टाइजर यूज दिस टेक्निक टू पोर्ट्रे हाउ द फैमिली इज यूजिंग देयर प्रोडक्ट आर लकी इनफ, कि जो इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो कितने लकी हैं। हम इस तरह को शो करते हैं कि अगर आप भी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आप भी इनके जैसे लकी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टीजमेंट ऑफ डिटॉल सोप shows how a family that uses soap stay protected from germs। ये तो आज के टाइम भी आ रहा है कि सोप्स हमारी कंपनी का यूज़ में लीजिए, ठीक है, आप इस पैराडेमिक से बाहर निकल जाएंगे, कोरोना कम से कम फैलने के चांसेस होंगे। ये क्यों दिखाया जा रहा है? सेवलॉन, डेटॉल, इंश्योरेंस, इस तरह के एडवर्टीजमेंट एक आइडियल फैमिली यूज़ करती है कि जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है वो फैमिली कितनी प्रोटेक्टेड है, कितनी सेफ जोन में। तो इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट होंगे वो होंगे हमारे आइडियल फैमिली एंड आइडियल चिल्ड्रन। बहुत इजी पॉइंट्स हैं और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि आपको अट्रैक्ट किया जा सके कि देखो जितना ये लोग लकी है, जितना ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं उतने आप लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट, देशभक्ति से जुड़े हुए या देश से जुड़े हुए कि कि हम जो कर रहे हैं ये कंट्री के वेलफेयर के भी काम होगा। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं पैट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जांपल डाबर आंवला का ऐड देखा होगा, हेयर ऑयल का जो आता है, उसमें ये कहा जाता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा या जितनी सेल होगी उसका एक फिक्स परसेंटेज हम बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। तो सीधी सी बात एक लगता है कि अच्छा ये अगर कोई कंट्री के बारे में सोच रहा है तो हमें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। इससे भी जो सोसाइटी है वो फेवर में आती है उस प्रोडक्ट के। सच एडवर्टीजमेंट शो हाउ द यूज ऑफ सेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिफ्लेक्ट अ सपोर्ट फॉर द नेशन। सीधी सी बात है, जितनी इनकम होगी उसका एक फिक्स परसेंटेज ट्रांसफर करेंगे। दैट मीन्स आप जितना हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे उतना नेशन को सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सम प्रोडक्ट्स क्लेम टू ऑफर अ पार्ट ऑफ व्हाट कंज्यूमर पे टूवर्ड्स चाइल्ड एजुकेशन इन देयर एडवर्टीजमेंट, कि कंज्यूमर जो भी पे करेगा उसका कुछ पार्ट हम बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च कर देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कंज्यूमर फीडबैक। अंडर दिस द एडवर्टाइजर ट्राई टू गेट कंज्यूमर फीडबैक बाय आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट्स, कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फीडबैक लिया जाता है कंज्यूमर से। क्या आप हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं? यदि हाँ तो, और कोई दिक्कत है तो क्वेरी है तो टाइप कीजिए। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर, इसमें आपका एक सर्वे किया जाता है बेसिक सा, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग रिटेल स्टोर्स वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर भी कभी कभी हम सर्वे फॉर्म फिल करके आते हैं, ठीक है। या डोमिनोज वगैरह जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पर ऑलमोस्ट करना ही करना पड़ता है। वो कह देते हैं कि सर प्लीज़ एक बार देख लीजिए, फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताया जाता है कि सर आपका जो राय है, आपकी जो ओपिनियन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दे दीजिए। और इस फीडबैक से लगता है कि कंज्यूमर को हाँ मेरे बारे में सोचा जा रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसके बारे में सोचूं। इज इट क्लियर? डिस्काउंट। अंडर दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर ऑफर प्राइस डिस्काउंट टू द कंज्यूमर, कि हम लोग न्यूज़पेपर या टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि पहले ये गुड्स हमारे 50 के आते थे, अब ये मात्र आपको मिलेंगे 45 रुपीज़। दैट मीन्स प्राइस ऑफ जो की है या जो डिस्काउंट दे रहे हैं, उस टेक्निक को यूज़ करके भी हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अंडर दिस टेक्निक एडवर्टाइजर ऑफर प्राइस डिस्काउंट टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल बाय गेट फ्री और 20% ऑफ ऑल ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज
ऑन अ 2-year मेंबरशिप इन अ क्लब, कि फॉर एग्जांपल जोमेटो वगैरह है, वहाँ पर गोल्ड मेंबरशिप वगैरह आप ले लेते हैं तो हर चीज़ के ऊपर आपको एक स्पेसिफाइड डिस्काउंट मिलेगा। ग्रोफर्स वगैरह पर भी सेम प्रोसेस है कि अगर आप हमारे यहाँ मेंबर बन जाते हैं या मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको एडिशनल ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो मेंबरशिप फीस प्लस सामान तो आप वहीं से खरीदोगे फिर, ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि सेल भी इंक्रीज़ होती है और मेंबरशिप भी आपके इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्योंकि मेंबर्स ने मेंबरशिप फीस दी है तो सीधी सी बात है वो आपके ब्रांड को छोड़कर भी कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आता है सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग वेयर द कंपनीज डू नॉट प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ड्यू टू लीगल कॉन्स्ट्रेंट। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई बिजनेस फर्म अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकती, एडवर्टाइज नहीं कर सकती। किसकी वजह से? लीगल रेगुलेशंस की वजह से। सो द कंपनीज यूज इनडायरेक्ट टेक्निक, और इसीलिए उन्हें इनडायरेक्ट टेक्निक्स यूज में लेनी होती है। दैट इज सैरोगेट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है, लाइक बैकपाइपर सोडा, इंपीरियल ब्लू कैसेट्स, ठीक है। ये आपको पता है कि अल्कोहल के साथ सर्व करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, तो हम डायरेक्ट अल्कोहल लिखकर को प्रमोट नहीं कर सकते। क्यों? लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स है, गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकती, एक नेगेटिव इमेज जाती है, पब्लिक के वेलफेयर के हिसाब से देखा जाए, डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सही नहीं है। इसीलिए इन एडवर्टिजमेंट के थ्रू हम इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। इज इट क्लियर? तो जब हम इनडायरेक्टली एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो इस तरह के एडवर्टिजमेंट को कहा जाता है सैरोगेट एडवर्टिजमेंट। इज इट क्लियर? द एडवर्टाइजर मेक यूज ऑफ द अबव एंड सेड टेक्निक टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। जो एडवर्टाइजर है वो इनमें से कुछ टेक्निक्स को यूज करता है और प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। अपार्ट फ्रॉम द अबव टेक्निक, इसके अलावा और भी टेक्निक्स है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जैसे कि आप लोगों ने कोई वेबसाइट ओपन की, फेसबुक ओपन किया तो वीडियोस के बीच में एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है। जैसे कि वेब लिंक्स, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिंक्स आ जाते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑन वेब पेजेस, यूट्यूब वगैरह पर भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वेबसाइट पर आ जाते हैं, या प्रोडक्ट की वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट आ रहा है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अदर एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। कौन सी यूनिट? चैप्टर 6, 7, 8 की। और जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है, देखो अभी तक क्या है, हमारे सिलेबस का करेक्शन का कोई पता नहीं चला है, कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अभी तक इशू नहीं किया गया, बट हम लोग सब कुछ सारे टॉपिक पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में जो वेटेज है वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 6+2 का वेटेज है। 6+2 का मतलब क्या है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 मार्क्स का एक आपका कंपलसरी जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब सीधी सी बात है, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का ज़्यादा वेटेज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंस, नीड, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, तो इनका वेटेज ज़्यादा है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है 2 मार्क्स में या 6 मार्क्स में 3+3 में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट के अंदर कितने सारे पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के मीडिया, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इम्पोर्टेंस की 4 कैटेगरीज, और उसके बाद हमने पढ़ा टेक्निक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है जो कि हमारे 8 मार्क्स की। तो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली 16 मार्क्स, देन सेकंड यूनिट चैप्टर 4 and 5, एंड द थर्ड यूनिट इज 6, 7, 8। दैट मीन्स 16 + 8 24 एंड 24 + 8 32 मार्क्स का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। आपको रेगुलर स्टडीज़ करनी है,
कोई डाउट है क्लियर करना है रेगुलर बेसिस पर। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यूनिट, कंप्लीट यूनिट, यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।